नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हेयर फॉल, बालों का झड़ना। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी कॉमन क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा भी हमारे जो बाल हैं वो झड़ते हैं, रूखे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं या उनका टेक्सचर खराब हो जाता है। तो कौन से ऐसे वाइटामिन हैं या मिनरल्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी के कारण ये सब कुछ हो सकता है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारे बाल हैं वो 4 फेज में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। पहला एनोजन, जिसको विकास चरण बोलते हैं, बाल उगता है, पहले छोटा होता है फिर बड़ा हो रहा है। फिर कैटोजन आता है जिसको हम संक्रमणकालीन चक्र भी बोलते हैं, इसमें जो बाल है वो मैच्योर होता है, ठीक है। फिर टेलोजन फेज आता है जिसको हम विश्राम चक्र बोलते हैं, जब बाल मैच्योर हो रखा होता है, मतलब बाल अपनी प्रॉपर लेंथ और अपने प्रॉपर विड्थ तक पहुंच जाता है, थिकनेस तक पहुंच जाता है, तो थोड़ा टाइम इसी फेज में रहता है। उसके बाद आता है एक्सोजन, जब हमारे बाल खुद ब खुद झड़ जाते हैं, ठीक है। बाल उगते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। तो कुछ वाइटामिन्स ऐसे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमारे इन बालों के लाइफ साइकिल को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसका फॉलिकल, उसकी विड्थ, उसके टेक्सचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो वो कौन से वाइटामिन और मिनरल्स हैं? सबसे पहले है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो हम खाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ठीक है। जो एक्सेस होता है वो हमारे यूरिन में निकल जाता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा विटामिन हैं, B1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे करके B12 तक हैं। तो जो हमारे हेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है विटामिन B2, B7, फोलिक एसिड एंड B12। बेसिकली तो पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैसे हमारे बालों को हेल्प करता है? पहली चीज़, ये हमारे खून की कमी को पूरा करता है। अगर हमारे में खून की कमी होगी तो ये मान के चलिए हमारे बालों को हेल्दी न्यूट्रिशंस कभी नहीं मिलेंगे, तो बाल वैसे ही झड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो B2 है, बायोटिन है, B7, फोलिक एसिड और B12 है, ये हमारे बालों का जो हेयर फॉलिकल होता है उसे स्टिमुलेट करते हैं, उसकी ग्रोथ में, उसकी रिपेयर में हेल्प करते हैं, उसका टेक्सचर और शाइन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स रिच फूड कौन कौन से हैं? ये ज़्यादातर हमारा जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होता है या डेयरी प्रोडक्ट्स होता है उसमें ही पाया जाता है। इस पिक्चर में दिखाया गया है कौन कौन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिच सोर्सेज हैं। मछली हो गई, चिकन हो गया, चीज़ हो गई, एग डायरी, ठीक है, दूध हो गया, उसके बाद नट्स हो गए, इन चीज़ों में, या दही हो गई, फोर्टिफाइड फूड हो गया, इन चीज़ों में बी कम्प्लेक्स पाया जाता है। दूसरा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी जो है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है जब भी हमारी बॉडी में कोई कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है या रिपेयर की ज़रूरत होती है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं हमारे उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में, उसको रिपेयर करने में और हमारी बॉडी को तंदुरुस्त रहने में। ये विटामिन सी कोलेजन फाइबर की सिंथेसिस में भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो विटामिन सी का एक और सबसे ज़्यादा जो छुपा हुआ रोल है वो है ये आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, हमारी आंतड़ियों में आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो इससे क्या है, अगर ये विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमारे बाल हैं जो डल लगते हैं, जल्दी एज्ड हो जाते हैं हमारे बाल, ठीक है। जो लास्ट फेज होता है बालों का उसमें जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि रिपेयर नहीं कर पाते खुद को। विटामिन सी जो है उसकी जो डेली डोज रिक्वायरमेंट होती है वो 75 to 90 मिलीग्राम पर डे होती है, डिपेंडिंग अपॉन मेल और फीमेल। जिन चीज़ों में ये पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ऑरेंज हो गए, कीवी हो गए, मिर्ची हो गई, स्ट्रॉबेरीज हो गई, कोई भी तरह की बेरीज में, ठीक है, टोमेटो जूस में, ब्रसल्स स्प्राउट्स में, कैबेज वगैरह में, ठीक है, मस्क मेलन में, इन चीज़ों में विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। हमारे इंडियन सोर्सेज में जैसे आंवला हो गया, हरी मिर्च हो गई, इन चीज़ों में भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है विटामिन ए। विटामिन ए ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। ये बेसिकली विजन में भी हेल्प करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है, और जो हमारे सेल हैं जब वो डिवाइड करते हैं उसकी ग्रोथ और डिवीजन में भी हेल्प करता है,
ठीक है। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो हेयर काउंट तो फॉल होता ही है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ हेल्दी हेयर्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये विटामिन ए जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, हमारी बॉडी में ये इकट्ठा हो जाता है अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे, तो हमें ये ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। विटामिन ए की जो डेली रिक्वायरमेंट डोज होती है वो 600 से 700 मिलीग्राम पर डे होती है। तो इसमें जो है अपने हाई रिच जो डाइट है वो कैरेट्स है, ठीक है, बटरमेलन स्क्वैश है, ये जो पीला पेठा होता है, स्पिनच हो गया, लेटिस होगी, ठीक है, ब्रोकली हो गई, ऐसी बेल पेपर्स हो गए, रेड और येलो बेल पेपर्स हो गए, ठीक है, मस्क मेलन हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, टूना हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो ये विटामिन ए रिच सोर्स में पाई जाती हैं। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी भी एक डाइटरी विटामिन तो है ही, लेकिन हमारी बॉडी भी इसको सिंथेसिस करती है, धूप में हमारी स्किन सिंथेसाइज करती है। ये हमारी बोन और स्किन को तो हेल्दी रखता ही है, साथ साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे जो कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम का लेवल है ना जो हमारी बॉडी में, उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल है ये बहुत ज़्यादा। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, और जो हमारी बॉडी में कैराटिनोसाइट्स होते हैं, जो सेल होते हैं जो बालों को बनाते हैं, उनको हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो विटामिन डी की कमी हमारे में नहीं होनी चाहिए। इस पे मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। विटामिन डी की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे होती है, ठीक है। ये हमारे किस किन सोर्सेज में मिलता है? ज़्यादातर तो ये डायरी प्रोडक्ट्स और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में मिलता है, या वेजिटेरियन सोर्सेज में जैसे चीज़ हो गई, या जो मशरूम हो गए, जो सन ड्राइड मशरूम होते हैं ना जिनको धूप लगी हो, उनमें ये विटामिन डी ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद हो गया आयरन। देखिए आयरन एक सबसे कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो रीज़न है एक्सेसिव हेयर फॉल का, ठीक है। और मोस्टली फीमेल्स में तो ये मोर देन 75% फीमेल्स में अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसका कॉमन रीज़न है आयरन डेफिशिएंसी। उससे चक्कर क्या है? आयरन डेफिशिएंसी से क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी से ब्लड नहीं बनता। ब्लड नहीं बनता तो जितने मर्जी मल्टीविटामिन खा लो, जितनी मर्जी हेल्दी चीज़ें खा लो, जब वो आपके हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचेंगी ही नहीं तो फ़ायदा क्या, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन है जो हमारे सेल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो भी प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं पहुंचेगा अगर आयरन की कमी होगी। तो आयरन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। आयरन रिच सोर्स कौन कौन से हैं? जो भी हरी सब्जियां आपको सारी पता ही हैं, इसके साथ विटामिन सी लेना भी ज़रूरी होता है। अच्छा, जो भी आप चिकपीस खाते हैं या लेग्यूम्स खाते हैं, दालें वगैरह खाते हैं, किडनी बीन्स, राजमा वगैरह हो गए, इनमें आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। मेथी में होती है, ब्रसेल्स स्प्राउट्स में होती है, ब्रोकली में होती है, ठीक है। व्हीट ग्रेन्स में या जो सी फूड होता है उसमें भी आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद है सेलेनियम। सेलेनियम एक ट्रेस एलिमेंट है, बहुत एसेंशियल है। जो हमारा बाल है वो कैराटिन नाम के प्रोटीन से बना होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स चाहिए होते हैं हमारे बालों की सिंथेसिस के लिए। तो जो सेलेनियम है वो लगभग 30 से 35 प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है सेलेनियम, ठीक है। इतना ज़्यादा ज़रूरी है सेलेनियम हमारी बॉडी के लिए। सेलेनियम में चक्कर क्या है? अगर आपकी सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपके बालों का रंग जल्दी सफ़ेद या ग्रे हो जाता है, ठीक है। और सेलेनियम हमारी बॉडी में 50 माइक्रोग्राम पर डेली रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादातर ये नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में पाया जाता है, लेकिन वेजिटेरियन सोर्सेज में कौन कौन से हैं? इसमें ब्राउन राइस हो गई, या जो नट्स होते हैं ना, जैसे चिया नट्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, ठीक है। इन चीज़ों में भी सेलेनियम पाया जाता है। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, अभी तक जो भी मैंने डाइटरी रिसोर्सेज दिखाई हैं उनमें एग सभी में आ रहा है, ठीक है ना। लास्टली एक है जो चाहिए होता है, वो है जिंक। अब जिंक क्या हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है? जिंक हमारे जो बॉडी में एंजाइम्स हैं जो डीएनए, प्रोटीन और सभी की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उन एंजाइम्स को एक्टिव रखने में जिंक का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो जिंक की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, हेयर लॉस तो होता ही है, उसके साथ हमारे जो अगर वूंड वगैरह है, कहीं चोट लगी है, उनकी हीलिंग में भी काफ़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो अगर एलोपेशिया है तो वो कभी कभी बहुत क्लियर कट साइन होता है जिंक की डेफिशिएंसी का। तो आपको जिंक
कि आपकी सप्लीमेंट प्रॉपर लेनी चाहिए या जिंक का जो रिच फूड है वो खाना चाहिए। कौन कौन सा है? ज़्यादातर जिंक पाया जाता है सी फूड्स में, ठीक है, या उसके बाद मशरूम में, या जो डार्क चॉकलेट होता है ना, कोकोआ होता है, उसमें भी जिंक की मात्रा काफ़ी अच्छी पाई जाती है। देखिए, अब आप इस वीडियो को देख के आप ये जान सकते हैं भी आपको ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। तो रेगुलरली आप अपने हफ्ते की डाइट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आपको और जो चीज़ें लेनी चाहिए वो है प्रोटीन। आपका अच्छी क्वांटिटी में आपको डेली लेना चाहिए, क्यों ये सारी चीज़ें तो हेल्प करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। लेकिन अगर आप प्रोटीन लेंगे नहीं, ठीक है, तो आपकी बॉडी हेल्दी कैसे रहेगी, बाल हेल्दी कैसे रहेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपको अपने बालों का ध्यान भी रखना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको डैंड्रफ वगैरह है या कोई ऐसी और समस्या है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डैंड्रफ के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जो आपको इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप ये डैंड्रफ वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ऐसी मोर वीडियोस के लिए, ऐसे मोर हेल्पफुल टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।